नमस्ते दोस्तों। जापानीज लोगों को फिश हमेशा पसंद रहे हैं, लेकिन जापान के करीब पानी में कई दशकों से उतनी मछलियां नहीं मिल पाती जो जापान की डिमांड पूरी कर सके। वही एक बिजनेसमैन हुआ करता था जिसकी स्टोरी हम आज देखेंगे। कुछ रीजंस की वजह से उस बिजनेसमैन को काफी लॉस हो रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि कस्टमर के साथ बात करूं, सर्वे करूं और एनालाइज करूं। ये करने के बाद उसे ऐसे पता चला कि उसके फिश फ्रेश नहीं है। ज्यादातर कस्टमर ने ऐसा कहा कि खाने में वो मजा नहीं आ रहा है। वो फ्रोजन फिश इंपोर्ट करता था, तो उसके बाद से वो सारे अरेंजमेंट करके एक टैंकर में लाइव फिश इंपोर्ट करने लगा। और उसके ठीक 3 महीने बाद भी उसका बिजनेस इंप्रूव नहीं हुआ। वो जापान में जहाँ जहाँ फिश बेचता था, वहाँ के कुछ लोग वही सेम फिश खाने के लिए दूसरे कंट्री में जाते थे, लेकिन वो यहाँ से परचेस नहीं कर रहे थे, लाइव रह के भी। अब वो फिश बिजनेसमैन दूसरे कंट्री में 4 दिन के लिए रहने जाता है, जहाँ पे फिशिंग किया जाता है। उस फिशर के साथ कुछ वक्त बिताता है। दोस्तों, उसी समय वो एक खुराफाती और जबरदस्त आइडिया लेके लौटता है, और जब वो लौट कर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है, तब उसका बिजनेस काफी जबरदस्त तरीके से ग्रो होने लगता है। उसके बाद से उसे कभी लॉस नहीं होता। तो दोस्तों, उसने ऐसा क्या किया होगा? जब वो 4 दिन रहने के लिए उस कंट्री में जाता है, तब समुद्र में एक दृश्य देखता है, एक मछली दूसरे मछली को खाते हुए। फिर क्या, उसे सारा गेम समझ में आ जाता है। जब पहले वो बिजनेसमैन लाइव फिश लेके जाता था, तो जिस टैंक में सारे फिश होते थे, वहाँ कंफर्ट जोन में चले जाते थे। कोई उन्हें खाने वाला नहीं, कोई धोखा नहीं। तो उनमें जो जोश रहता है, लाइफ रहता है, लाइवलीनेस रहता है, वो कम हो जाता है। वो काफी थके हुए, डल लेकिन जिंदा रहते थे। इसीलिए उसके कस्टमर्स उसे पसंद नहीं करते। उन्हें बिना जोशीले फिश खाने में मजा नहीं आता था। उस बिजनेसमैन को जब ये पता चलता है, तो वो अगली बार टैंकर में एक स्मॉल शार्क छोड़ देता है। भले ही वो कुछ मछलियाँ खा जाएगी, लेकिन उसके डर से बाकी मछलियाँ पूरी तरह से सतर्क रहेगी, जोशीले रहेगी। उनका फ्रेशनेस और लाइवलीनेस 100% बरकरार रहेगा। इसीलिए उसके कस्टमर्स को भी वो फिश खाने में मजा आता है, और उसका बिजनेस ग्रो होते रहता है। दोस्तों, हमारी स्टोरी यही खत्म नहीं होती, बल्कि अब से शुरू होगी, जब आपके एटीट्यूड में ये घुल जाएगी। चैलेंजेस, डिसअपॉइंटमेंट्स हमारे जीवन में स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं। ये थोड़ा बहुत आपको स्लो कर सकते हैं। वहीं पे रुके मत रहिए, उसके बाद का स्मूथ रोड एंजॉय कीजिए। कोई भी पीछे जाके ब्रांड न्यू स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी अभी शुरुआत करके ब्रांड न्यू एंडिंग तो जरूर कर सकता है। क्या हमें ऑलवेज एक्टिव रहने के लिए, चलते रहने के लिए किसी शार्क की जरूरत पड़ती है? अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, इवन कोरोना जैसे वायरसेस हमारे जीवन में शार्क जैसे काम करते हैं। हमें जोशीले रखने में, लाइवलीनेस 100% बरकरार रखने में मदद करते हैं। इवन कभी कभी हमारे पेरेंट्स, सीनियर्स, हमारे बॉसेस, रिपोर्टिंग मैनेजर्स पे हमें गुस्सा आ जाता है कि क्यों ये हमें बार बार बताते हैं, डांटते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं ये हमारे शार्क है। दोस्तों, ऊपर वाला कोई प्रॉमिस नहीं करता कि आपके दिन अच्छे ही रहेंगे। कंफर्ट जोन हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। अगर उड़ना है तो इसे तोड़ना पड़ेगा। अपने शार्क्स को पहचानो। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? आपके लाइफ में क्या और कौन शार्क है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।